हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत कर वो बड़े खबर के संग। यूपी के दौरा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5वां चरण पर आज चुनावी प्रचार सीएम करी। बाराबंकी अमेठी जिला में चुनावी प्रचार करी। अलग अलग विधानसभा में जनसभा ला संबोधित करी। कांग्रेस प्रत्याशी मन के समर्थन में चुनावी प्रचार सीएम करी। बाराबंकी जिला के कुर्सी विधानसभा में जनसभा ला संबोधित करी। अमेठी जिला के तिलोई विधानसभा में गलो सभा ला सीएम भूपेश बघेल संबोधित करी। तो यूपी के दौरा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5वां चरण के चुनाव पर आज चुनावी प्रचार सीएम भूपेश बघेल करी। बाराबंकी अमेठी जिला में चुनावी प्रचार करी। अलग अलग विधानसभा में जनसभा ला सीएम संबोधित करी। कांग्रेस प्रत्याशी मन के समर्थन में चुनावी प्रचार करी। बाराबंकी जिला के कुर्सी विधानसभा में जनसभा ला संबोधित करी। अमेठी जिला के तिलोई विधानसभा में गलो सभा ला सीएम संबोधित करी। प्रियंका गांधी आज सोमवार के बेनिया शानदार रोड शो लखनऊ में करके गैर कांग्रेसी दल में खलबली मचा देते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेला त्रिवेणी तट में स्थित प्रयागराज के 2 विधानसभा सीट में जाके वोटर मल्ला बताइन कि यूपी के दिन जल्दी बदलने वाला है। सीएम आज छत्तीसगढ़ गोधन गोबर मॉडल के तर्ज में 10 मार्च के बाद लागू करे के बात कही। वन कहिन के योगी आदित्यनाथ के सीएम पद ले विदाई तय है। सीएम कहीं के जौन भ्रष्टाचारी मन डरा थे असल में आतंकवाद हुई है और मैं भी यही काम करा था, पर मोदी के मारत नहीं हो। यूपी में अब तक 5 राज्य के मुख्यमंत्री निरंतर आके वोटर मल्ला लुभाई के काम करे थे और मां वो पहला सर्वाधिक बेरा यूपी में दे हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में उखर निवास कार्यालय में राजनीतिक प्रकरण के वापसी ले संबंधित मामला के समीक्षा बैठक आयोजित करेगी। समीक्षा बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डरिया, महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल हुए। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और विधि विभाग ले मिले अनुशंसाओं पर राजनीतिक प्रकरण के वापसी ला लेके बैठक में 40 प्रकरण प्रस्तुत करेगी। ये 32 प्रकरण ला राजनीतिक मानत हुए वापिस लेके अनुशंसा करेगी। 13 प्रकरण ला बैठक में अमान्य कर देगी। संगी 1 प्रकरण ला फिर विवेचना पर वापिस भेजे के निर्णय लेके है। बैठक के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कहें कि जौन 32 प्रकरण में खत्म करे के सहमति बने हैं ओला कैबिनेट में रखे जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित पुलिस और विधि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कि राजनीतिक प्रकरण जो रहते हैं लंबे समय से चलते रहते हैं या कुछ भी, तो उसको गुण दोष के आधार पर वापसी किया जाए। इसके पहले भी बैठकें हुई हैं। आज की बैठक में कुल 46 प्रकरण प्रस्तुत हुए और उसमें से 32 प्रकरणों को माना गया वापसी योग्य और 13 प्रकरण को अमान्य किया गया है। 1 प्रकरण को पुनः विवेचना के लिए भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के बजट ये दरी 11 मार्च के पेश करे जाही। ये दरी एक बजट 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 7 मार्च ले 25 बार तक चले। सत्र के बेरा कोरोना गाइडलाइन के पालन करे घलो ये दरी वर्जित रही। बजट सत्र पर अब तक 1200 ले ज्यादा सवाल लगाए जा चुके हैं। सत्र के बेरा मदनवाड़ा और तालमेटला नक्सली हमला के न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश करे जाही। कोरोना न देखते हुए ये दरी विधानसभा में ऑनलाइन सवाल मांगी गई। बीजेपी नेता मन के कहना है कि सरकार चर्चा ले बाँचना चाहते हैं। ये कर पर खाली 13 बैठक वाला सत्र रखे गए हैं। वह कांग्रेस के कहना है कि बीजेपी में जबरदस्त गुटबाजी है और ये गुटबाजी सत्र के बेरा घलाव दिखते हैं। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि भाजपा के नेता और विधायक के एक तरफ सत्र छोटा होने के बाद कहा थे तो दूसरा डांट चर्चा ले भाग थे। बीजेपी कानून व्यवस्था की स्थिति, धान खरीदी, बीजेपी नेता वन पर पुलिस कार्रवाई आदि मुद्दा उठाए हैं। छत्तीसगढ़ में वित्तीय अनुशासन में कहीं न कहीं तकलीफें होती हैं। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में जो हमारी नीतियां हैं उसके कारण पिछले बजट से इस बार का बजट का जो प्लान साइज है वो बड़ा होना चाहिए, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। 13 दिन के बजट में बजट भी पास करना है, डिमांड पे चर्चा भी करना है, छत्तीसगढ़ के अन्य समस्याओं को लेकर मुद्दे को भी रखना है।
तो मुझे लगता है जानबूझकर इसकी संख्या कम की जा रही है ताकि कम से कम चर्चा हो, और चर्चा से इसलिए भागना चाहते हैं कि चर्चा के लिए इनके पास विभाग में कुछ काम ही नहीं है। 3 दिवसीय दौरा में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी कांकेर में प्रेस वार्ता करी। वोमन कहन के पीएम आवास योजना के फायदा दिलाए पर गरीब मन ले अवैध वसूली करेगी। पुरेंदेश्वरी कहन की यहाँ के लोगन प्रशासन के व्यवहार ले परेशान हो गए। बता दें कि अवैया विधानसभा चुनाव ला देख के डी पुरेंदेश्वरी के दौरा ला बड़ महत्व माने जाते। ये बेरा संगठन और बूथ की स्थिति, बूथ समिति के निर्माण और संगठन ला मजबूत बनाए पर जनसंलग्न कार्यकर्ता मन ले चर्चा करत है। वह मंत्री कवासी लकमा के कहना है कि डी पुरेंदेश्वरी के दौरा ले बस्तर में कुछ फर्क नहीं पड़े। काबर के 15 साल में बीजेपी बस्तर के आदिवासी मन के खाली शोषण करे है। भाजपा के संगठन के बारे में तो हमारे कार्यकर्ता बताते ही है, पर लोगों से भी जब बात होती है तो महसूस ये होता है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ लोग थोड़ा तंग आ चुके हैं यहाँ के प्रशासन से। उसका दौरा बस्तर में कोई फर्क नहीं पड़ना है। बस्तर में इनके सरकार 15 साल में बस्तर का आदिवासी देखा है। बस्तर में जब इनकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आदिवासी का शोषण हुआ है, आदिवासी का काम नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कुलपति की नियुक्ति ला लेकर राज्यपाल और सरकार के बीच तकरार चला थे। सरकार कोनो बाहरी व्यक्ति ला कुलपति बनाए के विरोध करा थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कांग्रेस के सब वरिष्ठ नेता मन के कहना है कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभा के कमी नहीं है, तब बाहरी लोगन के नियुक्ति काबर करे जाते। ये कर पहले जीरम कांड बनाए हुए हैं, जांच रिपोर्ट सौंपे, विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, मंडी संशोधन विधेयक और ग्राम पंचायत ला नगर पंचायत के दर्जा दे जाए के मामला में गलत टकराव की स्थिति बनी रही। कांग्रेस के कहना है कि राजभवन में राजनीति करे जाते। पूर्व सीएम रमन सिंह कही कि राज्यपाल पर जौन शब्द के इस्तेमाल करे जाते वो गरिमा के खिलाफ है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहने कि कांग्रेस सरकार संलग्न संवैधानिक संस्था ला अपमानित करते बनाए हुए हैं। नियुक्ति ला लेके गठित कमेटी नाम के अनुशंसा कर लिस्ट राज्यपाल ला सौंपे रही। अब राज्यपाल ऊपर निर्भर करते कि कौन एक नाम ऊपर अपन मोहर लगाते। मैं समझता हूँ कोई बहुत ऐसा तकरार की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट सोच है जिसको छत्तीसगढ़ की जनता 3 साल से देख रही है। तो मैं समझता हूँ इसमें इसको ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे हैं, तो उनके हिसाब से सब चीज को और प्रदेश के हिसाब से बाकी सबको सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस और छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम कर रही है और आरोप लगाना उनकी नियति बन गई है, राजनीति से प्रेरित कि अपने चहेते लोगों को कैसे प्राथमिकता दी जाए, यही उनकी प्राथमिकता है। सरगुजा के अलग अलग रेत घाट समेत सीतापुर इलाका में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता अनुराग सिंहदेव सवाल खड़े करें, तब उन्हें बीजेपी के आरोप पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पलटवार करते हुए कहें कि जौनला अनुमति दे गए वही रेत के उत्खनन करते। अमरजीत भगत कहें कि अवैध रेत के उत्खनन और परिवहन लेके सीएम के सख्त निर्देश के बाद कार्रवाई करे जाते। अवैध उत्खनन है कि जेसीबी लगाकर पोखले लगा के अवैध खनन नहीं करना है। रकबा से ज़्यादा अवैध उत्खनन जब खोद रहे हैं आप, वो अवैध है। आप पीट पास जारी कर रहे हैं, ट्रॉली 3 घन मीटर की है, आप 5 घन मीटर का पीट पास जारी कर रहे हैं। अवैध रेत खनन नहीं होगा, लेकिन अगर रेत निकलेगा ही नहीं तो बिल्डिंग कैसे बनेगा, सड़क कैसे बनेगा, निर्माण काम कैसे होगा। अवैध जितना रेत खदान है या अवैध परिवहन है वो रुकेगा, जो वैध है वो थोड़ा रुकेगा। नया रायपुर के मंत्रालय में हुए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में बड़े फैसले ले गए। 2 आईजी स्तर के अधिकारी मल्ला स्पेशल डीजी और एडीजी पद और 6 डीआईजी स्तर के अधिकारी मल्ला आईजी पद समेत 4 एआईजी स्तर के अधिकारी मल्ला डीआईजी पद में पदोन्नत दे के फैसला करेंगे। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा ला विशेष पुलिस महानिदेशक, 1997 बैच के दीपांशु काबरा ला अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और 2004 बैच के अधिकारी ला आईजी के पद में पदोन्नत दे गए हैं। इतने नहीं 2007 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी ला उप पुलिस महानिरीक्षक के पद में पदोन्नति दे के फैसला ले गए हैं। सोमवार देर संध्या मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव के बैठक में अधिकारी मन पदोन्नति के संबंध में विचार विमर्श करे के बाद अधिकारी मन ला पदोन्नत करे जाए के निर्णय ली। सबो पदोन्नत अधिकारी 1 जनवरी 2022 ले पदोन्नत माने जाही। ये सबो अधिकारी मन के अलग ले नवा पदस्थापना आदेश 1-2 दिन के अंदर जारी हुई के उम्मीद है।
राजधानी पुलिस नशा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीला टेबलेट, ब्राउन सुगर, चरस समेत गांजा के जखीरा के संग 4 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार करे हैं। रायपुर रेंज आईजी आनंद छाबड़ा और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल बताया इसके शहर के 2 थाना इलाका, सिविल लाइन और मंदिर हसौद थाना इलाका में कार्रवाई करते हुए आरोपी तौकीर अहमद शेख महबूब समेत नारायण दीपला गिरफ्तार कर 15.5 किलो गांजा, 240 ग्राम चरस समेत 2400 प्रतिबंधित नशीला टेबलेट और 1 बाइक जब्त करे गए हैं। गिरफ्तार तस्कर राजा तालाब निवासी तौकीर अहमद उर्फ बबलू अपन पिता की हत्या के आरोप में जेल जा चुके हैं। वहीं यह मामला के दूसरा आरोपी उड़ीसा निवासी शेख महबूब गलो आदतन अपराधी है और पूर्व में डबल मर्डर के मामला में 2 गांव जेल जा चुके हैं। यह पूरा गैंग के सरगना उड़ीसा निवासी रवि नारायण दीप गलो पुलिस गिरफ्तार करे हैं। वह पुलिस के दूसरा बड़े कार्रवाई मंदिर हसौद इलाका में बसना निवासी महेंद्र पटेल 25 ग्राम ब्राउन सुगर और 5000 नाइट्रोसन 10 टेबलेट के अपन कार में राग के रायपुर लाते हुए पकड़े गए। फिलहाल पुलिस सबूत तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार करे हैं। के सामने लगभग 15 लाख के जो मशरूका जब्त हुआ है, जिसमें गांजा है, चरस है, ब्राउन शुगर है और नाइट्रस की टैबलेट्स हैं। इसकी कार्रवाई करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आने वाले समय में इस नेक्सस को तोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा एंड मैं उम्मीद करता हूं कि लगातार इसमें कार्रवाई चलेगी। राजधानी रायपुर में अवैध हथियार के तस्कर सक्रिय हैं। बानगी पिछले 1 हफ्ता में देखे पर मिले, जहां सर के 3 थाना में 4 देसी कट्टा के संग आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे गए। सोमवार के घलो खमाडी थाना पुलिस 1 नाबालिग समेत 2 आरोपी 2 देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस के संग पकड़े हैं। पुलिस ने मुखबिर लिए सूचना मिली रही इसके चंडीनगर में रहने वाला कामरान अली और 1 नाबालिग का नले अवैध कट्टा है। जेकर बाद पुलिस दोनों आरोपी के तलाशी लिस्ट होकर कनाले 1 देसी कट्टा और 3 नग कारतूस राखे मिलिस। पूछताछ में बताएं कि दोनों यूपी के गोरखपुर ले हथियार लाए रहे। 2 व्यक्तियों से, जिसमें एक अपचारी है और एक कामरान अली नाम का व्यक्ति है, दोनों से 2 कट्टा बरामद हुआ है और कुल 6 नग कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसमें आर्म्स एक्ट का 2 अलग अलग अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है किसके माध्यम से पहुंचा था और अन्य बाकी उसमें हम पता तलाश कर रहे हैं और हमारी विस्तृत पूछताछ इसमें की जा रही है। जांजगीर के गांधी चौक कना 2 युवक में कोनो बात लले के जम के विवाद हुई। सेकर बाद आरोपी युवक अरुण श्रीवासा कमल कहरा के पेट में चाकू ले ताबड़तोड़ 3 हमला कर लहूलुहान कर दी। इस घटना के बाद आरोपी अरुण मौका ले भाग निकलिस। लोगन घायल युवक के चीख पुकार सुन के डायल 112 की टीम ला सूचना दिन। डायल 112 की टीम घायल युवक ला जिला अस्पताल पहुंचाइस, जहां प्राथमिक उपचार के बाद ओला बिलासपुर रेफर कर दी गई। मामला में सिटी कोतवाली थाना पुलिस जांच की बात कहा थे। पुलिस के पास प्रारंभिक सूचना आई है, इसकी तस्दीक की जा रही है और अब तक प्राप्त जानकारी में से ऐसा है कि पीड़ित को जिला अस्पताल जांजगीर लाया गया है। इसके संबंध में पुलिस द्वारा जांच किया जा रहा है। जिला रायपुर में देवयानी चिटफंड कंपनी में पैसा लगाने वाला लोगन और निवेशक मन के धन के वापसी पर अलग अलग तहसील में 5 अगस्त ले 20 अगस्त 2021 तक आवेदन ले गिरिस। फिर निवेशक मन अपन आवेदन में अधूरा जानकारी और जरूरी दस्तावेज अटैच नहीं करिस, जेकर से भी प्रक्रिया पूरा नहीं हो पाते। जेकर बाद राजस्व अधिकारी मन कहिन कि अब निवेशक मन ला वेब लिंक के माध्यम ले वांछित जानकारी दे और दस्तावेज अपलोड करे बर कहे गए। एकर बर वेब लिंक निवेशकन्याय.com तैयार करे गए है। यह लिंक में निवेशक मन के परिचय के अलावा जमा करेगी कुल रकम की जानकारी और जमा करेगी रकम के जितना भी रसीद है वो सब ला एक PDF फाइल बना के अपलोड करना है। संगी निवेशक निवेश करेंगे रकम के कुल मैच्योरिटी राशि जेकर बॉन्ड मिले हैं वो भरना है। संग ही बॉन्ड की कॉपी के PDF फाइल अपलोड करना है। आवेदक मन आग्रह करेंगे है कि वेब लिंक की जरूरी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करना सुनिश्चित करें। छत्तीसगढ़ शासन डाले शिक्षा सत्र 2021-22 में शासकीय अनुदान प्राप्त गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों BA DED MAD कॉलेज पर ग्रीष्मकालीन अवकाश में संशोधन करेंगे है। संशोधित आदेश के अनुसार अब शैक्षणिक संस्था में 15 मई 2022 ले 15 जून 2022 तक कुल 32 दिन की ग्रीष्मकालीन अवकाश रही। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह आदेश गलो जारी कर दे। आदेश में कहे गए कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 21/2022 के स्थान में 20 अप्रैल 2022 तक बढ़ा दे गए। आगामी शैक्षणिक सत्र 1 मई 2022 ले 15 दिन के अतिरिक्त शैक्षणिक कार्य पर शुरू करे जाएगी। बता दें कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र पर पहली 46 दिन के ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई 2022 ले 15 जून 2022 तक निर्धारित करे गए रहे।
शरीयत इस्लामी कोर्ट ले देगे 3 तलाक के फैसला ला चुनौती दे के मामला में हाई कोर्ट रायपुर के इदारा ए सरिया इस्लामी कोर्ट के फैसला और प्रक्रिया पर रोक लगा दे है। हाई कोर्ट केंद्र राज्य इस्लामी कोर्ट और महिला के सौहार्द नोटिस जारी कर जवाब मांगे है। 3 तलाक ला अवैधानिक मानत हुए मुस्लिम महिला बनकर 3 तलाक ला गैर कानूनी बनाए गए। पीड़ित महिला की शादी 18 जुलाई 2020 के जगनिया के मुस्लिम युवक ले हो रही है। दोनों के ये दूसरा ब्याह रही। ब्याह के कुछ महीना बाद वो अनबन शुरू होगी। महिला के घर अचानक रायपुर में कोनो इस्लामिक कोर्ट के आदेश आई जिमा ओकर पति डहार ले तलाक दे के आदेश रहे। हैरान महिला वो आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दी। पीड़ित महिला इस्लामिक कोर्ट के अस्तित्व और तलाक के फैसला दोनों ला चुनौती दे है। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक मन के प्रमोशन ऊपर लगाए गए रोक 10 मार्च तक आगू बढ़ा दी गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट मामला की अगला सुनवाई 10 मार्च के होना है। हाईकोर्ट के नोटिस ऊपर प्रदेश सरकार अपन जवाब प्रस्तुत करी। सरकार डाले देगे ये जवाब के विरुद्ध रिजाइंडर पेश करे पर याचिकाकर्ता मन के वकील 10 मार्च तक लेगे बेरा मांगे है, जेकर ऊपर हाईकोर्ट अगला सुनवाई की तारीख 10 मार्च तय करे है। संघी पदोन्नति प्रकरण ले जुड़े मामला ऊपर 10 मार्च तक स्टे लगा दे है। आपला बता दें कि सहायक शिक्षक मन के पदोन्नति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट में याचिका दायर करे गए, जेकर ऊपर पिछला सुनवाई के बाद ही हाईकोर्ट रोक लगा दे रही। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के छात्र मन ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन करें। विश्वविद्यालय के लगभग 500 छात्र प्रशासनिक भवन के आगे इकट्ठा होकर विश्वविद्यालय के ऑफलाइन परीक्षा कराए जाए के आदेश के विरोध कर नाराबाजी करें। छात्र मन के कहने के 1.5 साल में ऑनलाइन पढ़ाई होते तक कोर्स 60 से 80% ही पूरा हो है और एक स्थिति छात्र मन के कहना है कि जैसा ना पढ़ाई करेंगे वैसा नहीं परीक्षा ले जाए। पर विश्वविद्यालय के कुलपति के कहना है कि फिलहाल परीक्षा की तारीख जारी नहीं करेंगे। ऑफलाइन कक्षा शुरू करे जाते शनिवार रविवार के गलव क्लास लगाए जाए। जब कोर्स पूरा हुई तभी परीक्षा ले जाए। वन के कहना है कि जब सीजी बोर्ड ले लेके मेडिकल IIT के परीक्षा ऑफलाइन ले जाते तो यहाँ के छात्र छात्रा मतलब गलव दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहाँ तक की देखा जाए जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा होनी चाहिए। कुछ टाइम से जब से हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग का ऑनलाइन चल रहा है स्टडी, तो हम लोग ऑनलाइन एग्जाम ही दिलाएंगे ना, ऑफलाइन क्यों दिलाएंगे? सर आज भी बहुत सारे सब्जेक्ट चालू नहीं हुए हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स नहीं मिले, यहाँ तक हमको इंट्रो भी नहीं पढ़ाया गया है और हम कैसे ऑफलाइन पेपर दिलाएं? सर आप बताइए। 48 कॉलेज है, 48 कॉलेज में हॉस्टल खाना रहना उसकी सुविधा दे, उसके बाद ऑफलाइन क्लास लगाए, ऑफलाइन एग्जाम। ऑफलाइन परीक्षाएं ऑफलाइन हमारी जो है क्लासेस चालू हो गई हैं। ऑफलाइन में ही हम जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उनकी ऑफलाइन में ही लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम भी उनकी ऑफलाइन में ही लें। हम जो है सैटरडे और संडे को भी क्लासेस लगाने वाले हैं। आप देखेंगे कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन हो रही है। 10वीं और 12वीं के बच्चे जो है पूरे बैठ के सैटरडे संडे को पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या हमारे पीजी और पीएचडी के छात्र नहीं कर सकते हैं क्या? रायगढ़ में पिछले सप्ताह तहसील ऑफिस में राजस्व कर्मचारी मन के संग में मारपीट और वकील मन की गिरफ्तारी के मामला में अधिवक्ता संघ के विरोध सल्लग जारी। अधिवक्ता मन राजस्व न्यायालय के अनिश्चितकालीन बहिष्कार जारी रखे के ऐलान कर दे। न्यायालय के आगू अधिवक्ता मन धरना प्रदर्शन जारी रखे। खास बात यह रही कि अधिवक्ता मन के आंदोलन ला बीजेपी घर समर्थन दे है। बीजेपी नेता ओपी चौधरी पार्टी कार्यकर्ता मन के संग पदयात्रा करें और भ्रष्टाचार की लड़ाई में हर स्तर में अधिवक्ता मन के संग होए के ऐलान करे। अधिवक्ता मन सबको गिरफ्तार वकील ऊपर लगे धारा समाप्त करे, राजस्व न्यायालय में सीसीटीवी कैमरा लगाए और प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे की मांग करे हैं। यदि जिला कलेक्टर ने विवाद के बाद तहसीलदार सुनील अग्रवाल के तबादला धर्मजयगढ़ कर दे। ये जो निर्णय है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने अधिवक्ता संघ के बैनर के तले लिया था और राजस्व न्यायालय की जो अव्यवस्था है उससे केवल रायगढ़ की नहीं पूरे प्रदेश में राजस्व न्यायालय की व्यवस्था खराब है। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है हर विभाग में हर स्तर पर भारी भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। अधिकारी कर्मचारी भी मजबूर हैं, अगर वो पैसा इकट्ठा ना करके कांग्रेस के आकाओं को नहीं देते तो उनको प्रताड़ित किया जाता है। आज के इस आंदोलन में सबसे विशेष बात यह है कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद पहली बार ऐसी स्थिति हुई होगी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका आमने सामने है। इलाज पर गांव के लोगन शहर आते फिर बड़े सरकारी अस्पताल में होकर मुफ्त इलाज और कम खर्चा में ऑपरेशन के सबो सुविधा सरकार उपलब्ध कराते फिर निजी अस्पताल के दलाल अस्पताल में घूमत रही थे। अस्पताल परिसर में बाकायदा एम्बुलेंस लेके भैया मरीज दलाल ऐसे मरीज मल्ला निजी अस्पताल में भर्ती करा देते जिहाँ ले मतलब पैसा वसूल करते हैं फिर वो मन नहीं बाँच जाए।
ये आए अंबिकापुर के राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल अस्पताल। जी हाँ, गरीब मन के इलाज पर करोड़ों रुपया के बजट आते। जांच हो या फिर ऑपरेशन, मरीज ला बहुत कम खर्चा में यहाँ सब प्रकार के इलाज मिलते। फिर यहाँ अवैया मरीज मला शहर के दूसर बड़े निजी और महंगा अस्पताल में शिफ्ट कराए बर दलाल यहाँ घूमत थे। एक बाकायदा रैकेट चला थे, जौन कैंपस में घुस के ये सारा गोरख धंधा करत थे। शिकायतें आई थी कि यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल के जो एम्बुलेंस हैं वो यहाँ खड़े करते हैं और वार्डों से कई मरीजों को गुमराह करने की कोशिश किया जाता है। कुछ ऐसी शिकायतें हमको प्राप्त हुई थी। मामला के आगू आते ही मेडिकल कॉलेज प्रबंधन हाँ सख्ती बरते के निर्देश दे है। अब मेडिकल कॉलेज में निजी एम्बुलेंस के एंट्री ऊपर ओकर डिटेल दर्ज करे जाही। संग ही कोनो भी मरीज ला HOD या फिर ड्यूटी डॉक्टर के सहमति के बाद ही रेफर करे जाही। एकर से ती उल्लेख करत हुए एकर डिटेल घलो अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ला भेजे जाही। संग ही CCTV फुटेज के जरिए प्रबंधन मेडिकल कॉलेज में घुमैया संदिग्ध लोगन के पहचान करके उनकर खिलाफ कार्रवाई घलो करे जाही। अस्पताल प्रबंधन ने इसको गंभीरता से लेते हुए इसको अभी हर जगह उसका कोई भी बाहर का यदि एम्बुलेंस आएगा उसका एंट्री होगा। उसके एंट्री करने के बाद यदि एम्बुलेंस को रिफ़र करने की ज़रूरत पड़ी तो उसको सब रिकॉर्ड करने के लिए हमने गेट में अभी वो प्रावधान रखे हैं कि वो प्रॉपर उन्होंने वार्ड में इन्फॉर्म किया है कि नहीं, और उसके बाद ही यदि कोई ले जाना चाहता है परिजन तभी ले जा पाएंगे। सरकारी अस्पताल में सुघर सुविधा के संग ही ज्यादा प्रशिक्षित डॉक्टर होते। ऐसे में प्रबंधन के जानकारी के बिना मरीज ला मेडिकल कॉलेज में निजी अस्पताल में शिफ्ट करे के बाद ज्यादा हुआ थे। व्यवस्था ऊपर सवाल घलो खड़ा करत थे। अभिषेक सोनी, IBC 24 अंबिकापुर। सरगुजा के बतौली ब्लॉक के बटई केला महेशपुर धान खरीदी केंद्र में प्रबंधक के संग मिलकर किसान मन के नावले फर्जी धान खरीदी करे के मामला आगू आए। जल रात में खरीदी केंद्र में खपाए जाते ग्रामीण मन बिचौलिया रात में 3 पिकअप के संग खरीदी केंद्र में देखिन। मामला की शिकायत SDM करे गए है, जेकर बाद बटई केला खरीदी केंद्र के समिति प्रबंधक और ऑपरेटर ला कारण बताओ नोटिस गलो जारी कर दे गए है। खाद्य मंत्री मजीद भगत घटना ऊपर चिंता जाहिर करे है और SDM ला कार्रवाई के निर्देश दे हैं। इस प्रकरण को मैं दिखवाता हूँ और गंभीर बात बता रहे हैं। अगर ऐसी कुछ बात होगी तो ज़रूर इसमें जो न्याय संगत कार्रवाई होगी। धान खपाया जा रहा है धान खरीदी समाप्त होने के बाद, उसमें समिति प्रबंधक, ऑपरेटर और नोडल अधिकारी जो समिति के थे, तीनों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और उसमें जांच चल रही है। अगर इस पे गलत पाए जाने पर समिति प्रबंधक और ऑपरेटर जो होंगे उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तभी भारत के श्वरद विदा, जय जोहार।